हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सूर्य एकेडमी पे। तो आज है प्रकाश वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। इससे पिछली क्लास में मैंने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अच्छे से सारी चीजें समझाई थी। तो आज की क्लास में हम उससे आगे की चीज देखेंगे, उत्तल दर्पण में सारी चीजें कैसे करनी, वो सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। तो चलते हैं सीधे बोर्ड पे। देखिए, जब मैं आपको अवतल दर्पण पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपकी स्पेशल रेज होती हैं, कुछ स्पेशल रेज होती हैं, सेम एज इसमें भी कुछ स्पेशल रेज होंगी। वहां पे 3 रेज यूज कर रहे थे, यहां पे भी 3 रेज यूज की जाएंगी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए। तो देख लेते हैं वो 3 स्पेशल रेज कौन कौन सी हैं, उसमें देख लेते हैं। जो आपकी फर्स्ट वाली स्पेशल रे है उसको जरा देख लेते हैं। ये हो गया आपका आपका उत्तल दर्पण। अब जरा देखिए, फर्स्ट रे जो होगी आपकी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण। कोई एक प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ये अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो आपका मुख्य अक्ष है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये जहां से भी आ रही, हम लोग मान लेंगे कि ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आ रही होगी। ये जो प्रकाश किरण है कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। क्या बताया? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट वाली स्पेशल रे। सेकंड स्पेशल रे की बात कर लेते हैं। सेकंड स्पेशल रे आपकी ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की तरफ जा रही है, क्या अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की तरफ जा रही है इस तरीके से कुछ, अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के फोकस की तरफ आपतित हो रही है, उत्तल दर्पण के फोकस की तरफ आपतित हो रही है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। अब यहां से क्या लग रहा है कि ये प्रकाश किरण क्या लग रहा है कि फोकस की तरफ ही तो जा रही है। तो फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। तो ये हो गई सेकंड वाली रे। जरा थर्ड वाली रे की बात कर लेते हैं। इस उत्तल दर्पण का सेंटर कुछ यहां बीचों बीच होगा, यहां पे, और इसका फोकस यहां पे होगा। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। अगर कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सेंटर की तरफ आपतित हो रही है, कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सेंटर की तरफ आपतित हो रही है, यानी कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ आपतित हो रही है। वक्रता केंद्र यहां पे है। अगर कोई प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से वक्रता केंद्र की तरफ आपतित हो रही है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ आपतित हो रही है उत्तल दर्पण के, तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस तरीके से आएगी और उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रेज हो गई। इनका यूज हम करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। तो चलते हैं अब सीधे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को भी समझ लेते हैं कैसे क्या होती। उत्तल दर्पण में आपको केवल और केवल 2 कंडीशन के बारे में पढ़ना है। चलो देखते हैं सीधे। इसमें से जो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी, यहां पे लिख लेता हूं मैं, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी उसमें जो वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति, वस्तु की जो स्थिति होगी वो होगी अनंत पे। कहां पे? अनंत पे, अनंत पर। जरा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, यहां पे बना लेते हैं कुछ। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव P, सेंटर में होगा एकदम वक्रता केंद्र C, और ये होगा फोकस बिंदु F। क्या होगा? फोकस बिंदु F। ओके, अब देखें, अगर आपकी कोई वस्तु कहां पे रखी हो, अगर आपकी कोई वस्तु अनंत पे रखी हो, कहां पे? अनंत पे, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती है?
अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें सारी मुख्य अक्ष के समानांतर, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण लेके आया जाए, एक तो प्रकाश किरण ये हो गई, एक और ले लेते हैं नीचे से, ये दोनों मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें हो गई। अब मैंने क्या बताया था, देखिए फर्स्ट वाली स्पेशल यहां पे यूज करेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां भी देख लेते हैं इस तरीके से, ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी? हमें फोकस से। इस तरीके से ऐसे ये वाली प्रकाश किरण भी हमें कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। कहां से? फोकस से। कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों प्रकाश किरणें अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को तो कभी नहीं काटेंगी, और जब तक काटेंगे तब तक प्रतिबिंब नहीं बनता, तो वास्तविकता में तो नहीं काटेंगे अपने मन से। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से जबरदस्ती करके हमें इनको पीछे मिलाना पड़ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे पीछे मिलाया है ना इनको, तो यहीं पे क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस F पे क्या बन जाएगा? इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर हमने जबरदस्ती किरणों को मिलाया है पीछे की तरफ, जबरदस्ती किरणों को पीछे की तरफ मिलाया है, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा आभासी और साथ में सीधा भी बनेगा। तो यहाँ पे जरा प्रतिबिंब के बारे में लिख लेते हैं, आपका प्रतिबिंब कैसा क्या है। प्रतिबिंब की सबसे पहले आप लोग बताइए, प्रकृति बता दीजिए। सबसे पहले आप लोग बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति, किरणें जबरदस्ती मिलाई गई हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, और आभासी के साथ में हमेशा सीधा भी बनता है, हमेशा सीधा भी बनता है। ये प्रकृति आपको समझ में आ गई होगी। जरा आकार की बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार क्या है। देखिए प्रतिबिंब का आकार आप लोग देख के बताइए, एकदम बिंदु साइज का है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के यहाँ पे काट रही हैं, तो देखिए एकदम बिंदु साइज का है ना, एकदम बिंदु साइज का। तो यहां पे लिख लेंगे प्रतिबिंब का आकार है एकदम बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। और इसकी स्थिति बता दीजिए, प्रतिबिंब बन कहां पे रहा है, उसकी स्थिति क्या है? प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? आप देखिए प्रतिबिंब जो है आपका दर्पण के पीछे कहां बन रहा है? फोकस पे। तो आप ये भी बता सकते हो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपका फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे फोकस पे। यहां पे लिख लीजिए आप फोकस, फोकस बिंदु F पर प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा? फोकस बिंदु F पर। तो आई होप आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई होगी। क्या किया था हमने फर्स्ट कंडीशन में? आपकी वस्तु जो रखी थी वो अनंत पे रखी थी। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, और देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे से दूर ही जाएंगी हमेशा। ऐसा प्रतीत होगा कि ये सारी फोकस से आ रही हैं, ये सारी की सारी फोकस से आ रही हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहां पे काटेंगी? जबरदस्ती कटवाना पड़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को फोकस पे काटेंगे, इधर साइड पे तो नहीं काटेंगी। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की सेकंड कंडीशन के बारे में। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन का जरा डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया उसका ध्रुव P, यहां पे हो जाएगा इसका केंद्र C, और ये हो गया उसका F, फोकस बिंदु। अब जरा वस्तु की स्थिति देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या होगी। देखिए यहां पे वस्तु की स्थिति अनंत पे थी, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति हम लोग क्या ले सकते हैं। देखिए अब की बार इस साइड पे तो हमारा ना ही कुछ फोकस है ना ही कुछ है, तो यहाँ पे कहाँ वस्तु रखेंगे। आपका जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस और केंद्र जो होता है सब कुछ इधर साइड पे होता है, तो वस्तु भी इधर ही रखते हैं, तो आप वस्तु की स्थिति का एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब की बार जो आपको वस्तु रखनी है, आप वस्तु अनंत से लेकर के ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रख दो। आप वस्तु को चाहे अनंत से ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दो, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा एक जैसा ही बनेगा। ये मान लेते हैं आपकी वस्तु AB है, ये हमारी वस्तु AB है। यहां पे लिख लेंगे अनंत व
ध्रुव के बीच, जो आपकी वस्तु रखी है वो अनंत व ध्रुव के बीच में रखी है। अब जरा देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, मतलब कौन सी स्पेशल ले सबसे पहले यूज कर सकते हैं। वही वाली मुख्य अक्ष के समानांतर जो वस्तु से होकर के जाएगी, तो वस्तु से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण इस तरीके से चलेगी इसके पॉइंट से। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूर हो जाएगी, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये हमें आती हुई कहां से प्रतीत हो रही है, ये हमें प्रतीत हो रही है फोकस F से। तो यहां पे ये कहां से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है, इस तरीके से फोकस F से ये। अब दूसरी प्रकाश किरण हम लोग कौन सी भेजें, देखिए दूसरी प्रकाश किरण एक तो ये है कि फोकस की तरफ जाने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, वो आप भेज सकते हो, लेकिन वो सेम ही हो जाएगी। आप ऐसे भेजो समानांतर हो जाएगी तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बन नहीं पाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड वाली स्पेशल रे को यूज करके देखते हैं। आप थर्ड वाली केंद्र की तरफ भेजोगे और केंद्र से उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो यहाँ वस्तु से हम केंद्र की तरफ एक रे भेजने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से ये प्रकाश किरण आपकी जाएगी उत्तल दर्पण की तरफ और इसी मार्ग में वापस लौट आएगी। क्यों, क्योंकि ये केंद्र की तरफ जाती हुई हमें प्रतीत हो रही है। जा क्या मतलब जाती प्रतीत क्या हो रही है, जा ही रही है, लेकिन वो ऐसा लगेगा कि वहीं से वापस भी आ रही है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वापस भी आ जाएगी। ये प्रकाश किरण ऐसे इस तरीके से इधर की साइड पे चली जाएगी और ये ऊपर की तरफ। ये दोनों आगे चल के तो मिलेंगे नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती यहाँ पे इनको मिलाएगा। इनको जबरदस्ती हमें यहाँ पे मिलाना पड़ रहा है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जबरदस्ती कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है। यहीं पे क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इस वस्तु का यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जरा प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। ये ए का ए डैश यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे ए डैश और ये बी डैश। अब जरा सा प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे जबरदस्ती मिलाया गया है इन किरणों को। तो जो आपका प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो सीधा, प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा और साथ में आभासी भी बनेगा, मतलब आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। प्रतिबिंब का आकार के बारे में बताइए। प्रतिबिंब का आकार क्या है, ये रही आपकी वस्तु और देखिए प्रतिबिंब छोटा बनना है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। स्थिति बताइए, स्थिति देखिए बताइए। फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में। यहां पे लिख लेंगे हम लोग, ध्रुव व फोकस के बीच में। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को जरा एक बार फिर से समझ के देख लेते हैं कैसा क्या हुआ है। आपकी जो वस्तु रखी थी ए बी, वो रखी थी कहां, अनंत व ध्रुव के बीच में। फिर हमने वस्तु के ए पॉइंट से एक प्रकाश किरण भेजी जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। वो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूर चली जाएगी, मतलब कि डाइवर्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्या पता चलेगा कि ये प्रकाश किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है हमें, ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। तो इसको डैश 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 करके पीछे मिला लिया। दूसरी प्रकाश किरण हमने भेजी जो वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी। अब मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट आती है परावर्तन के पश्चात। तो वही सेम चीज हुई है, वक्रता केंद्र की तरफ जो हमने लाइन भेजी थी, जो किरण हमने भेजी थी, वो उसी मार्ग में वापस लौट आई, यहीं से उसका परावर्तन हो गया और वो वापस लौट आई। अब इसको भी डैश डैश करके पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही, क्योंकि आगे तो काटना इम्पॉसिबल है, काटेंगी ही नहीं। देखिए ये प्रकाश किरण इधर जाएगी, इसका एंगल इधर जा रहा है, कभी नहीं काटेंगे, इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके से काटेंगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां पे काट रही है वहां से एक रेखा लीजिए और मुख्य अक्ष पे मिला दीजिए, तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं इसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। आपका जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनता है, तो हमेशा आभासी व सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में आप वस्तु की स्थिति कहीं पे भी रख लो,
जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, हमेशा सीधा और आभासी। और साथ में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो हमेशा वस्तु से छोटा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनना, ऐसा कभी नहीं होगा। उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा और साथ में आभासी व सीधा भी बनेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ में आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले और लेक्चर्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।